गिरिडीह का बेहद लोकप्रिय एवं विश्वसनीय न्यूज चैनल सिटी न्यूज। मैं अंकिता बरदियार आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं सिटी न्यूज के इस अंक में। तो चलिए पहले नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं एडमिशन ओपन फॉर नर्सरी टू क्लास 11 इन मोस्ट प्रीमियम स्कूल ऑफ झारखंड। यस, दैट्स सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 40 वर्षों से अनवरत सेवा प्रदान करता कविता मेडिसिन्स आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता है। बरवाड़ी स्थित 100 वर्ष पुरानी काजीमाली हार्डवेयर में हार्डवेयर के सभी उत्पाद के अलावा ग्रेनाइट, मार्बल वगैरह उपलब्ध है। तो कहीं और क्यों जाना, सिर्फ काजीमाली हार्डवेयर। हड्डी, जोड़ व नस संबंधी रोगों के इलाज के लिए प्रसिद्ध ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा द्वारा संचालित सीओडी का पवित्री हॉस्पिटल। रामगढ़ विधानसभा चुनाव में एनडीए की प्रचंड जीत पर गिरिडीह की एनडीए टीम ने मनाई खुशियां। जुलूस निकालकर की गई आतिशबाजी, दी गई एक दूसरे को बधाइयां। भिंगाबाद प्रखंड के गंगटी निवासी 32 वर्षीय युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। शव का सदर अस्पताल में हुआ पोस्टमार्टम। आत्महत्या का स्पष्ट नहीं हो सका कारण। समाहरणालय परिसर में जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की ओर से लगाया गया रक्तदान शिविर। डीसी समेत कई अधिकारियों व आम नागरिकों ने किया रक्तदान। 37 यूनिट रक्त किया गया संग्रह। होली और शब-ए बारात को देखते हुए नगर थाना में आहूत की गई शांति समिति की बैठक। शांतिपूर्ण माहौल में पर्व मनाने की कही गई बात। डुमरी में भी एसडीओ की अगुवाई में अनुमंडलीय स्तरीय हुई बैठक। दोनों समुदाय ने शांतिपूर्वक पर्व मनाने का किया आग्रह। और श्याम सेवा समिति के 3 दिवसीय फागुन महोत्सव के दूसरे दिन मंदिर से शहर में निकाली गई भव्य निशान यात्रा। काफी संख्या में शामिल हुए लोग। उत्साह से भरा रहा माहौल। अब खबरें विस्तार से। रामगढ़ उपचुनाव में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद गुरुवार को भाजपा और आजसू पार्टी ने विजय जुलूस निकालकर जीत की खुशियां जाहिर की। सबसे पहले भाजपा और आजसू पार्टी के नेता कार्यकर्ता झंडा मैदान में एकत्रित हुए। यहां से विजय जुलूस के शक्ल में जीत की खुशियां मनाते हुए टावर चौक पहुंचे। यहां आतिशबाजी कर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जीत की बधाई दी गई। इस बाबत भाजपा जिला अध्यक्ष महादेव दुबे ने कहा कि रामगढ़ की जनता को भारतीय जनता पार्टी की ओर से जीत की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। उन्होंने कहा कि यह जीत एनडीए और वहां की जनता की जीत है। उन्होंने कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में देश में चल रहे जन कल्याणकारी योजनाओं को जनता ने जान ली है। अब वह भयभीत होने वालों में से नहीं है। आजसू जिला अध्यक्ष गुड्डू यादव ने कहा कि प्रचंड बहुमत के साथ यूपीए सरकार को रामगढ़ की जनता ने जवाब देने का काम किया है। उन्होंने कहा कि यूपीए की सरकार ने सिर्फ जनता से वादा करने का काम किया, आज तक एक भी कार्यों को पूरा नहीं किया गया है। यह जीत वर्ष 2024 के जीत का संकेत है। इस दौरान भाजपाइयों और आजसू ने जीत को लेकर वहां की जनता को बधाई दी। रामगढ़ विधानसभा चुनाव से एनडीए की आजसू प्रत्याशी सुनीता चौधरी ने लगभग 40,000 से अधिक वोट प्राप्त कर प्रचंड जीत हासिल की। मौके पर भाजपा के चनुकांत, यदुनंदन पाठक, दिनेश यादव, सुभाष सिन्हा, सुरेश शॉ, विनय सिंह, शालिनी वैश्यख्यार, विनीता कुमारी, आजसू के कंपू यादव, वीरेंद्र राम, विनोद रजक, राजेंद्र पंडित, बाबू बंगाली, प्रियंका कुमारी, रेखा कुमारी समेत कई नेता कार्यकर्ता मौजूद थे। आज 3 स्टेट और झारखंड के रामगढ़ उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जीत जो हुआ है, इसके लिए रामगढ़ की जनता को और जो स्टेट में भारतीय जनता पार्टी का जनाधार मिला है वहाँ की जनता जनार्दन को हम भारतीय जनता पार्टी की ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, धन्यवाद देते हैं। और यह जीत एनडीए का जीत है, वहाँ की जनता की जीत है और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो जन कल्याणकारी योजनाएं पूरे देश में चल रहे हैं,
जनता ने उसे स्वीकार किया है। और यहाँ का जो हेमंत सोरेन की सरकार है, जो लूट और झूठ और भ्रष्टाचार की आतंक में डूबी हुई सरकार है, उनका उल्टी गिनती आज से प्रारंभ है। जब भी झारखंड में चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन की भारी जीत होगी। उपचुनाव की जीत झारखंड में हेमंत सरकार की उल्टी गिनती, यही जीत प्रमाणित कर दिया कि राज्य की जनता से जो विश्वास है वो समाप्त हो चुका है। हेमंत जी के पक्ष में जो विश्वास था, इसलिए अब आने वाला दिन भाजपा और एनडीए का जीत के लिए रामगढ़ के सभी मतदाताओं को बहुत बहुत बधाई। रामगढ़ की जनता ने प्रचंड बहुमत के साथ माननीय विकास पुरुष श्री चंद्र प्रकाश चौधरी की पत्नी सुनीता चौधरी को जिताने का काम किया। और वादा खिलाफी ये यूपीए सरकार जो 3 साल चुनाव के समय जो अपने वादे को चुनावी मुद्दा बनाया, एक भी आपने वादे को पूरा नहीं किया, ये रामगढ़ की जनता ने आपको बता दिया। और ये करारी हार 2024 का संकेत है। और एनडीए गठबंधन के तहत ये प्रचंड बहुमत की जो जीत हुई, रामगढ़ की तमाम जनता को तहे दिल से हार्दिक बधाई देते हैं। और यूपीए की हेमंत सरकार जो आपने वादा किया स्थानीय नीति के नाम पर, आपने जो ढोंग किया, ये रामगढ़ की जनता आपको जवाब देने का काम। रामगढ़ विधानसभा के उपचुनाव में एनडीए प्रत्याशी की भारी मतों से स्पष्ट हो गया है कि यहाँ पर झारखंड में हेमंत सरकार विफल हो चुकी है। चारों तरफ तो अत्याचार, अपहरण और लूट हो रही है। ये जनता पूरी तरह समझ साथ है। इन प्रदेशों में जो चुनाव हुआ उसमें त्रिपुरा और नागालैंड में भाजपा की सरकार बनने से स्पष्ट हो गया कि 2014 में पूरी देश की जनता आदरणीय मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती है। इसके लिए सभी मतदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। आज झारखंड राज्य के तमाम लोगों की ये खुशी का दिन है कि जो परेशानी और जो हम लोग इस सरकार के द्वारा जो शोषण किया जा रहा है आम जनता को, उसको मुक्ति का ये संदेश है। रामगढ़ का चुनाव जो 48,000 मत से जीतने का मतलब हुआ कि रामगढ़ के 75% वोटर ने सुनीता देवी जी को हटाकर विधानसभा में भेजने का काम किया है। और ये सरकार का जो चल रहा है हर जगह घुसखोरी, ब्लॉक, थाना, चाहे जिस कार्यालय जाओ, एक ही काम है, पैसा दो और काम करो। ये सरकार का आने का समय का संकेत जनता ने दे दिया है। सरकार अपना बोझिया बिस्तर मारने को तैयार है। बेंगाबाद थाना क्षेत्र के खुरचूटा के अनुज दास ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। गुरुवार को मृतक के शव का पोस्टमार्टम सदर अस्पताल में करवाया गया। बताया गया कि अत्यधिक शराब का सेवन किया करता था और अपनी पत्नी के साथ भी मारपीट करता था। गुरुवार की सुबह भी यह शराब पीकर घर में आया और कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। बाद में इसका शव फांसी के फंदे से लटका हुआ पाया गया। घटना की सूचना मिलने के बाद बेंगाबाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर इसे पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग के तत्वाधान में गुरुवार को समाहरणालय परिसर में रक्तदान शिविर लगाया गया। समाहरणालय परिसर में आयोजित रक्तदान शिविर में कुल 37 यूनिट ब्लड संग्रह किया गया। रक्तदान शिविर में उपायुक्त नमन प्रेस लकड़ा, डीडीसी शशिभूषण मेहरा, जिला परिवहन पदाधिकारी रोहित सिन्हा, जिला कल्याण पदाधिकारी जयप्रकाश मेहरा, जिला आपूर्ति पदाधिकारी गौतम भगत, जिला नियोजन पदाधिकारी प्रत्यक्ष शेखर, कोषागार पदाधिकारी ईडीएम, यूआईडी, डीपीओ, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, उद्योग विभाग के प्रखंड समन्वयक दीपक पांडे समेत कई अधिकारी व कर्मचारी व आमजनों ने रक्तदान किया। इस संबंध में उपायुक्त नमन प्रेस लकड़ा ने आमजनों से रक्तदान करने की अपील करते हुए कहा कि रक्तदान एक महान काम है और हमारी समृद्ध संस्कृति और सेवा व सहयोग की परंपरा का हिस्सा है। रक्तदान से न केवल राष्ट्रीय आवश्यकता पूरी होती है बल्कि यह समाज एवं मानवता प्रति एक बड़ी सेवा भी है। उन्होंने कहा कि हमारे द्वारा दिए गए रक्त से कई जिंदगियों को बचाया जा सकता है।
सबे बारात को लेकर नगर थाना में गुरुवार को शांति समिति की बैठक की गई। बैठक में दोनों समुदाय के लोगों ने पर्व को शांतिपूर्ण व आपसी भाईचारे के साथ मनाने की बातें कही। प्रशासन की ओर से होली में डीजे व अश्लील गानों के बजाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध रखने का निर्देश दिया गया। साथ ही जबरन किसी को रंग नहीं लगाने की सलाह दी गई और दोनों त्योहारों को आपसी भाईचारे के साथ मनाने का निर्णय लिया गया। बैठक में अंचलाधिकारी रविभूषण प्रसाद, थाना प्रभारी राम नारायण चौधरी, यातायात थाना प्रभारी प्रेम रंजन और अग्निशमन पदाधिकारी रवि रंजन सिंह के अलावे राकेश मोदी, अजय सिन्हा, दीपक शर्मा, प्रोफेसर विनीता कुमारी, रंजीत कुमार सिन्हा, सैफ अली गुड्डू, इरशाद अहमद वारिस, रंजीत कुमार यादव, बुलंद अख्तर रूमी, पलटन खान, महमूद अली खान उर्फ लड्डू, दीपक कुमार यादव, नूरुल होदा, आबिद हुसैन गांधी समेत अन्य मौजूद थे। होली एवं शब-ए बारात के मद्देनजर रखते हुए शांति समिति की बैठक इस टाउन थाना में आयोजित की गई। इस बैठक में सारे शांति समिति के सदस्य, प्रतिनिधि, वार्ड पार्षद, गणमान्य ग्रामीण उपस्थित हुए, जिसमें इस बैठक में बात विचार हुई, विमर्श हुआ। विमर्शोपरांत सर्वसम्मति से बात उभर कर आई कि पहले से भी यहाँ शांति व्यवस्था स्थापित है और इस बार भी होली एवं शब-ए बारात शांतिपूर्ण ढंग से मनाई जाएगी। अभी तक के कहीं से किसी भी तरह का कोई सूचना इस तरह के प्राप्त नहीं हुआ है ये शांति व्यवस्था भंग होने के निमित्त। और साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण बिंदु था, उस पर चर्चाएं की गई कि जो होली और शब-ए बारात के दिन पानी की व्यवस्था होना चाहिए, बिजली आबाद माने निर्बाध गति से मिलते रहे और साफ़ सफाई, ये सब के बारे में चर्चा की गई, जो कि सारे संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे। सारे लोगों द्वारा आश्वस्त किया गया कि जो भी समस्याएं हैं उस समस्या को दूर किया जाएगा, पानी की व्यवस्था की जाएगी, बिजली नहीं कटेगी और साथ ही साथ साफ़ सफाई, जो भी गंदगी है उसे होली और शब-ए बारात के मद्देनज़र साफ़ सफाई का कार्य करवा दिया जाएगा। क्षेत्र में आगामी होली एवं शब-ए बारात पर्व के अवसर पर शांति समिति के बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में थाना क्षेत्र के काफ़ी संख्या में गणमान्य लोग, पत्रकार बंधु, हमारे शांति समिति के सदस्यगण, पदाधिकारीगण उपस्थित हुए। सभी ने हमें एक स्वर में आश्वस्त किया कि शहर में शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए हर हाल में प्रशासन को मदद करेंगे और जहां आवश्यकता होगी सहयोग करेंगे। क्या खास दिशा निर्देश दिया गया होली और शब-ए बारात को लेकर? शब-ए बारात को लेकर एवं होली को लेकर यह दिशा निर्देश दिया गया कि डीजे पर अनावश्यक रूप से प्रौढ़ गानों का उपयोग न किया जाए और सोशल मीडिया पर बिना मतलब का सोशल मीडिया पर किसी तरह का पोस्ट नहीं डाला जाए जिससे विधि व्यवस्था प्रभावित हो। शांति व्यवस्था कायम रखा जाए, हुड़दंगी नहीं किया जाए, जो अबीर गुलाल नहीं लगाना चाहते उन्हें नहीं लगाया जाए और इसके अलावा जो ट्रिपल लोड बाइक पर चलते हैं नौजुवक लड़के, उस पर हर हाल में रोक लगाई जाए, अन्यथा कानून अपना काम करेगी और उन पर सख्त कार्रवाई करेगी। डुमरी में गुरुवार को होली और शब-ए बारात को लेकर अनुमंडल पदाधिकारी प्रेमलता मुर्मू की अगुवाई में अनुमंडल स्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी मनोज कुमार, इंस्पेक्टर परमेश्वर लियांगी, डुमरी बीडीओ सोमनाथ बंकीरा, पेड़ताड़ बीडीओ दिनेश कुमार, डुमरी अंचल अधिकारी धनंजय गुप्ता, डुमरी थाना प्रभारी पवन कुमार, निमिया घाट थाना प्रभारी साधन कुमार, पेड़ताड़ थाना प्रभारी मितुंजय कुमार सहित अनुमंडल क्षेत्र के सभी प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी मौजूद रहे। उपस्थित जनप्रतिनिधियों ने अपने अपने विचार व्यक्त करते हुए होली और शब-ए बारात को शांतिपूर्ण माहौल में दोनों समुदाय के लोगों को सामंजस्य स्थापित कर मनाने की अपील की। एसडीएम प्रेमलता मुर्मू ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि होली और शब-ए बारात भाईचारे का पर्व है। पर्व के दौरान समाज में शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने के लिए आम आवाम के साथ साथ जनप्रतिनिधियों की अपने अपने क्षेत्रों में अहम भूमिका है। इसलिए समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो माहौल बिगाड़ने का काम करेंगे। उन लोगों पर कड़ी नजर रखने की आवश्यकता है तथा शराब बेचने वाले और शराब पीने वाले पर पाबंदी रखने के लिए सभी को मिलजुल कर काम करने की आवश्यकता है। डुमरी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने सभी थाना क्षेत्रों में शांति में वातावरण में होली और शब-ए बारात मनाने की अपील करते हुए आमजनों से अपील की
कि सभी त्योहार को शांतिपूर्ण और सौहार्द के साथ मनावे। वहीं उपद्रव फैलाने व हुड़दंग मचाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, जबकि अनुमंडल क्षेत्र के सभी थाना प्रभारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। होली और शब बारात को लेकर के शांति समिति का बैठक किया गया, जिसमें अनुमंडल स्तर के सभी पदाधिकारी उपस्थित रहे, साथ में दंडाधिकारी भी उपस्थित रहे, शांति समिति के सदस्य, जनप्रतिनिधि और कुछ प्रबुद्ध लोग भी यहाँ पर उपस्थित रहे। सभी को क्षेत्र में हर्षोल्लास के साथ होली मनाने पर चर्चा की गई और सभी जगह जहाँ जहाँ प्रशासन को लगता है कि कोई समस्या उत्पन्न होने वाली है, होनी जैसा स्थिति है, वहाँ पर हम लोगों ने दंडाधिकारी को प्रतिनियुक्ति कर दी। होली और शब बारात को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें सभी मंडल स्तरीय पदाधिकारी कर्मी और सभी जनप्रतिनिधि और सभी जिला पूर्व भी उपस्थित है। इसमें होली को मनाने को लेके जो भी दिशा निर्देश थे, डायरेक्शन से दिया गया और चर्चाएं की गई कि होली को कैसे और शब बारात को बेहतर तरीके से मनाया जाए। इसमें लोगों का कई सुझाव भी आए, जिस पे हम लोग अमल करेंगे और सभी स्थानों में जो संवेदनशील स्थान है उन जगहों पे दंडाधिकारी और पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। इसको चिन्हित कर लिया गया है और जो भी असामाजिक तत्व हैं उनके विरुद्ध 107 की कार्रवाई के प्रस्ताव भी बढ़े हैं, जो जल्द चालू कर दिया जाएगा। श्याम सेवा समिति के 3 दिवसीय फागुन महोत्सव के दूसरे दिन गुरुवार को श्याम मंदिर से शहर में भव्य निशान यात्रा निकाली गई। इस दौरान निशान यात्रा में सेवा समिति के राकेश मोदी, संजय भुदोलिया, पीयूष मुजदी, पवन चूदीवाला समेत कई अन्य सदस्य शामिल हुए। श्याम मंदिर से निकले निशान यात्रा में लगभग 850 निशान लिए महिलाओं समेत युवतियां और बच्चों की टोली ने शहर भ्रमण किया। गाजे बाजे के साथ निकले निशान यात्रा में शामिल भक्तों का उत्साह भी इस मौके पर खूब दिखा। जय श्री श्याम के जयकारे के साथ भक्तों की भीड़ शहर भ्रमण करती दिखी। हर एक भक्त बाबा श्याम की भक्ति में डूबे दिखे। स्थानीय भजन गायकों के भजनों पर भक्तों की टोली झूमते हुए नजर आ रही थी। कमोबेश फागुन महोत्सव को लेकर निकले निशान यात्रा को लेकर पूरा शहर श्याम बाबा की भक्ति में सराबोर रहा। कड़ी धूप होने के बावजूद महिलाओं से लेकर युवतियां और बच्चों की भीड़ हाथ में निशान लिए श्याम बाबा के जयकारे लगाते हुए चल रहे थे। अतुल गली भर गया है, 10 आदमी बढ़ाकर श्याम सेवा समिति के तत्वाधान में श्याम मंदिर में करीब 1100 निशान के बाबा को अर्पण किया जाएगा। ये निशान यात्रा सुबह 8 बजे प्रारंभ हुई थी और शहर के मुख्य मार्गों से घूमते हुए अभी ये मंदिर में अर्पण किया जाएगा। उसके लिए कल बाबा के निशान की पूजा थी, आज निशान अर्पण होगा। कल अभी निशान के बाद भक्तों को नाश्ते की व्यवस्था समिति की तरफ से है और लोगों में ये फागुन महोत्सव कोविड के बाद पहली बार इतना उत्साह देखा गया था। माने कम से कम हजारों लोग घूम के निशान के, लेकिन हम लोग के पास जितनी थी वो व्यवस्था कर सके। लेकिन लोगों के मन में श्याम बाबा के प्रति भावना बहुत बढ़ रही है और ये बाबा की कृपा है कि सुबह लोग 7 बजे से यहाँ जुट गए थे और अभी ये अर्पण होगा
और कल जो है एकादशी का बाबा का शाम को कीर्तन ये होगा और परसों पारस का सवामनी और भंडारा होगा। ये सब शहरवासियों के और बाबा की कृपा से सब सहयोग से ये हो रहा है, कार्यक्रम हो रहा है। राजधनवाड़ थाना क्षेत्र के कोराडी निवासी वाजिद अंसारी की मौत सड़क हादसे में हो गई। मृतक के शव का पोस्टमार्टम सदर अस्पताल में करवाकर गुरुवार को शव को परिजनों को सौंप दिया गया है। बताया गया कि नासिर अंसारी का 20 वर्षीय पुत्र वाजिद अंसारी बुधवार को राजधनवाड़ से मोटरसाइकिल से घर लौट रहा था। इसी दौरान बरजू मोड़ के पास एक ट्रक से इसके मोटरसाइकिल में ठोकर लग गई। घटना में यह मोटरसाइकिल से गिर पड़ा और मौके पर ही इसकी मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस ने इसके शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया। ये कौन लगता है? भाई मेरा छोटा। क्या नाम था? वाजिद अंसारी। क्या हुआ था? एक्सीडेंट हुआ। कहाँ पे? ये बरजू मोड़। कहाँ जा रहे थे ये? खाना खाने जा रहा था लंच के टाइम में। कब हुआ ये? लगभग 1 के बीच में हुआ। कौन सा गाड़ी मारा? ये ट्रक मारा है। पकड़ाया वो? पकड़ा गया। गिरिडीह युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मोहम्मद हसनैन अली के नेतृत्व में गुरुवार को शहर के टावर चौक पर केंद्र सरकार के द्वारा रसोई गैस में 50 रुपए और कमर्शियल गैस पर 350 रुपए हुए वृद्धि के खिलाफ प्रधानमंत्री जी का पुतला दहन किया गया। इस दौरान जिला अध्यक्ष हसनैन अली ने कहा कि 2014 में भाजपा की सरकार बनने के बाद लगातार महंगाई आसमान छू रही है। 2014 से पहले कांग्रेस की सरकार में रसोई गैस 400 रुपए में मिलती थी और उस समय भाजपा के नेता सड़क पर उतर कर विरोध करते थे। वहीं आज 1100 से अधिक मूल्य में रसोई गैस मिल रही है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री को देश की जनता की परवाह नहीं है, जिसके कारण देश की जनता महंगाई से त्राही कर रही है। देश के प्रधानमंत्री केवल पूंजीपति मित्रों के लिए काम कर रहे हैं, जो देश की जनता अब इनके मंसूबे को समझ चुकी है। मौके पर युवा कांग्रेस के जिला महासचिव यश सिन्हा, जिला महासचिव बंटी अली, जिला महासचिव शाकिब अहमद, शहनवाज कुरैशी, अहमद रजा नूरी, गोपाल कुमार राय, सोनू खान, रामानंद कुशवाहा, मोहम्मद अल्ताफ, ऋषभ राम, शान इमाम, शहनवाज आलम समेत कई लोग मौजूद थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश में बनी है, तब से लगातार महंगाई आसमान छू रही है और इसी को लेकर कल भी केंद्र सरकार ने घरेलू रसोई गैस पर 50 रुपये और कमर्शियल गैस पर 350 रुपये की वृद्धि की है, जिसके विरोध में आज हम लोगों ने भारतीय युवा कांग्रेस के निर्देशानुसार गिरिडीह जिला युवा कांग्रेस के द्वारा शहर के टावर चौक स्थित हम लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री जी का पुतला दहन करके विरोध जताया और हम लोग ये स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि देश की जनता महंगाई से त्राही कर रही है और देश के प्रधानमंत्री को देश की जनता की बिल्कुल चिंता नहीं है। ऐसे में माननीय प्रधानमंत्री को देश की चिंता करते हुए, देश की जनता की चिंता करते हुए महंगाई पर लगाम लगानी चाहिए, नहीं तो हम लोगों का निरंतर इस तरह का कार्यक्रम जारी रहेगा। बेंगाबाद के गोलगो पंचायत के हरिजन टोला गंगटी में गुरुवार की सुबह 32 वर्षीय युवक अनुज कुमार दास ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। सूचना मिलने पर बेंगाबाद थाना के एसआई अनीश कुमार पांडे सदल बल घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर अंत्य परीक्षण के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल भेज दिया है। मृतक अनुज कुमार दास शादीशुदा था, उसे 2 पुत्री और 1 पुत्र भी है। वह राजस्थान में मजदूरी करता था। 4 दिनों पहले वह होली पर्व मनाने के लिए राजस्थान से घर पहुंचा था। इस बाबत मृतक की पत्नी गुलाबी देवी ने कहा कि घटना की पूर्व रात्रि को किसी बात को लेकर पत्नी के साथ खटपट हुआ था। सुबह के लगभग 8:30 बजे वह नशे की हालत में घर आया। फिर वह एक कमरे में चला गया और कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर घर के लकड़ी के धारन में प्लास्टिक रस्सी के सहारे फांसी के फंदे में झूल गया।
काफी देर बाद उसकी पत्नी झाड़ू लगाती कमरा के पास पहुंची। कमरा अंदर से बंद था। उसने डब्बू के डंडी के सहारे दरवाजे का छिटकनी खोल दिया। घर के अंदर का नजारा देख अवाक हो गई और जल्दीबाजी में फांसी का फंदा काट दिया। इसके पूर्व ही उसकी मौत हो चुकी थी। हल्ला होने पर हरीला के मुखिया सुधीर रजवार, प्रतिनिधि रेणुलाल चौरसिया, गोलगो मुखिया प्रतिनिधि महेंद्र दास, समाज सेवी मनोज पांडे सहित कई अन्य लोग घटनास्थल पर पहुंचे और पुलिस को घटना की सूचना दी। हरीला मुखिया ने मृतक के आश्रित परिजनों को आर्थिक सहयोग भी किया। सदर प्रखंड अंतर्गत महेश लुंडी पंचायत में गुरुवार को पंचायत के मुखिया शिवनाथ राव ने होली मिलन समारोह का आयोजन किया। इस आयोजन में एक मंच पर पंचायत के सभी धर्मों के समुदाय के सैकड़ों लोग एक दूसरे को गुलाल अबीर लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। पंचायत के मुखिया शिवनाथ राव ने लोगों को संदेश देते हुए कहा कि यह त्योहार रंगों का त्योहार है, जिसमें लोग आपसी मतभेद को भूलकर एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़े और हमेशा एक दूसरे के दुख सुख की घड़ी में साथ दें। उन्होंने सभी से आपसी भाईचारे के साथ एकजुट होकर जाति धर्म छोड़कर होली पर्व मनाने की अपील की। होली मिलन समारोह में यूनियन नेता राजेश यादव, मोहम्मद कैसर तौईफ, जगदीश दास, वासुदेव दास, मोहम्मद राजू, मोहम्मद मिनहाज, मोहम्मद हुसैन, उमेश राणा, मोहम्मद एहसान, सुरेश प्रसाद मंडल, राजवीर राणा, मोहम्मद बारिक, जगत पासवान, पंचानंद राय, राहुल प्रसाद साहू, शिवम कुमार, देवानंद दास, रिकी साव, सुधीर राणा, मुरली दास, छोटी दास, पवन दास समेत सैकड़ों लोग मौजूद थे। आज हम लोग महेश लुंडी पंचायत में एक मंच पर सारे जाति धर्म के लोग मिल करके होली मिलन समारोह का आयोजन किए और सभी एक दूसरे से मिल करके होली मनाएं और एक दूसरे को रंग गुलाल लगाएं। और हम यह कार्यक्रम से पूरे देशवासियों को यह संदेश देना चाहता हूं कि यह होली का जो त्यौहार है यह भारत की संस्कृति है, भारत की परंपरा है। यह कोई धर्म, कोई जाति, कोई भेदभाव नहीं देखता। और मैं पूरे देशवासियों से कहूँगा कि पूरे देश में सारे जाति धर्म के लोग मिलजुल करके एकजुट होकर के होली का त्यौहार मनाएं और आपसी भाईचारा का प्रतीक को कायम करें। तीसरी के पिपरा गांव की देवकी देवी की मौत सड़क हादसे में घायल होने के बाद इलाज के दौरान हो गई। गुरुवार को मृतक के शव का पोस्टमार्टम सदर अस्पताल में करवाया गया। बताया गया कि भुवनेश्वर पंडित की पत्नी देवकी देवी गोरा गांव गई हुई थी। वापस घर लौटने के दौरान घर के समीप ही एक मोटरसाइकिल से इसे ठोकर लग गया, जिससे यह गिरकर घायल हो गई। आसपास के लोगों ने इसे उठाकर तीसरी स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया, जहां से इसे धनबाद रेफर कर दिया गया, लेकिन रास्ते में ही इसकी मौत हो गई, जिसके बाद इसके शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया। ये कौन लगते हैं? मेरी माँ है। क्या नाम था? देवकी देवी। पिताजी का? भुवनेश्वर पंडित। कहाँ के रहने वाले हैं? पैसरा टाउन। कौन थाना? तीसरी थाना। क्या हुआ था? एक्सीडेंट हुआ। कैसे? ये बाइक से, ये पैदल चल के आ रहे थे घर। कहाँ गए हुए थे? ये गए थे कलसा पहुंचाने के लिए। कलसा पहुंचा करके घर आ रही थी, जिसमें कि उसने पूरा रफ में गाड़ी चलाते हुए जा रहे थे। वो आदिवासी था, पिए खाए, उसे एक्सीडेंट कर दिया। तो एक्सपोर्ट डेट हो गया था? कहीं लेके गए थे? नहीं, बेलाटान लेके गए थे। तब तक नहीं, वहाँ से रेफर किया था कि ले जाओ धनबाद या रिम्स में। तो वहाँ से लेके निकले एम्बुलेंस में, तो बीच रास्ते में दम तोड़ दिया। रामगढ़ विधानसभा चुनाव में एनडीए की प्रचंड जीत पर गिरिडीह की एनडीए टीम ने मनाई खुशियां। जुलूस निकालकर की गई आतिशबाजी, दी गई एक दूसरे को बधाइयां। भिंगाबाद प्रखंड के गंगटी निवासी 32 वर्षीय युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। शव का सदर अस्पताल में हुआ पोस्टमार्टम। आत्महत्या का स्पष्ट नहीं हो सका कारण।
समाहरणालय परिसर में जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की ओर से लगाया गया रक्तदान शिविर। डीसी समेत कई अधिकारियों व आम नागरिकों ने किया रक्तदान। 37 यूनिट रक्त किया गया संग्रह। होली और शब-ए बारात को देखते हुए नगर थाना में आहूत की गई शांति समिति की बैठक। शांतिपूर्ण माहौल में पर्व मनाने की कही गई बात। डुमरी में भी एसडीओ की अगुवाई में अनुमंडलीय स्तरीय हुई बैठक। दोनों समुदाय ने शांतिपूर्वक पर्व मनाने का किया आग्रह। और श्याम सेवा समिति के 3 दिवसीय फागुन महोत्सव के दूसरे दिन मंदिर से शहर में निकाली गई भव्य निशान यात्रा। काफी संख्या में शामिल हुए लोग। उत्साह से भरा रहा माहौल।